आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आज जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में जो वचन को दिया, मैं उसको आपसे बांटना चाहती हूँ। और प्रार्थना के विषय में हम सब बहुत सारी बातों को सीखते हैं और हमें परमेश्वर के समीप कैसा जाना है, कैसे अपने आप को शुद्ध करना है और किस प्रकार से परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके जाना है, दूसरों के अपराधों को क्षमा करके जाना है। ऐसा हम बहुत सारे बातों को अपने जीवन में सीखते हैं और हम उसको क्या करते हैं, अपने जीवन में अमल भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो बात मेरे हृदय में डाला वो ये है, प्रार्थना का अर्थ हम लोग परमेश्वर से बातचीत करने के रूप में जानते हैं। और बोलते हैं मसीह जीवन का श्वास प्रार्थना है। बोलता है यानी प्रार्थना हमारे जीवन में, बोलता है उठते बैठते चलते फिरते हमेशा हमारे जीवन में प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद हमारे जीवन में चलता रहना चाहिए, स्तुति हमारे जीवन में चलती रहनी चाहिए। लेकिन प्रार्थना के विषय में परमेश्वर कहता है, जब तुम मुझसे बातचीत की बात करते हो तो कभी कभी हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ बोलते हैं। अब परमेश्वर के बातों को हम सिर्फ परमेश्वर से बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को क्या हम सुनते हैं? क्योंकि बातचीत दो लोगों के बीच में होती है, तो एक बोलता है और दूसरा सुनता है। और जब दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। तो क्या हम जब परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर की हम सुन भी रहे हैं? और यही तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में, इसहाक के जीवन में। इसहाक मैदान में जाकर के परमेश्वर का ध्यान करता था। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अब्राहम उत्पत्ति 18 अध्याय में, वो भी कड़ी धूप के समय अपने तंबू के द्वार में बैठ करके परमेश्वर का ध्यान कर रहा है। और यही बात परमेश्वर आज हमसे बताना चाहता है। और हमें देखते हैं सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना। बोलता है सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से क्या है, उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते बुरा करते हैं। बोलते हैं और लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना, ना अपने मन की कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। और कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा। नहीं, परमेश्वर हमारे बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर के निकट जाना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वो पल महत्वपूर्ण होता है जब परमेश्वर हमारे निकटता में होता है, जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और मैं तो यही बोलती, प्रभु मैं कितना घंटा परमेश्वर आपके पास बैठी रहूं प्रभु, लेकिन वो पल परमेश्वर सबसे खास होगा जब आप हमारे निकट आते हैं प्रभु, जब हम आपकी सुन पाते हैं। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत दो लोगों के बीच में होना चाहिए, और सिर्फ हमको बोलने वाला नहीं परंतु हमको सुनने वाला, परमेश्वर क्या बोल रहा है बोल के हमको परमेश्वर के समीप ठहरे रहना, उतावली से हमको निकल करके नहीं चले जाना है। और प्रार्थना करना, अपनी बातों को बोलना और उसके बाद परमेश्वर के निकट में ठहरे रहना। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी उसका 14 उसका 15 में इस प्रकार से कहता है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। और जब हम दुर्बल होते हैं तब आत्मा आप ही हमारे लिए आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 18 अध्याय में, जब परमेश्वर बोलता है कि मैं अब्राहम जो मेरा मित्र है, क्या मैं जब सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं उससे छुपाऊं, बोलता है। और जब वो अब्राहम से इस बारे में बातचीत करता है तो अब्राहम वहां बहुत ही बुद्धिमानी के साथ प्रार्थना को करता है। और वो इस बात को जानता है, हालांकि परमेश्वर मेरा मित्र है, सब बातें मुझे बता रहा है, लेकिन वो उसको बताता है, देख तू क्या धर्मी के साथ, अधर्मी के साथ क्या तू धर्मी को भी नाश कर देगा, ऐसा करके वो बोलता है तू। और परमेश्वर से वो बातचीत करता है और वहां पर बोलता है कि बहुत अच्छा से निवेदन को करता है। और वहां इस प्रकार से कहता है कि फिर अब्राहम कहता है, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। वो मित्र है, वो उससे बेधड़क बात कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि वो परमेश्वर भी है, बोलते। और वो हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, इसलिए उसके सामने वो अपने आप को नम्रता से और दीनता से हो करके और परमेश्वर के साथ बुद्धिमानी के साथ वहां पर क्या कर रहा है, एक निवेदन को कर रहा है। अब अगर 50 हो तो प्रभु, फिर उसमें से 5 घटाकर बोल, अगर उसमें से 5 कम हो जाए तो प्रभु। और ऐसा करते करते वो 10 परमेश्वर के पास आता है और बोलता है 20 तक, 20 का बोलता है, अगर 20 हो तो, और बोलता है 20 होने के कारण भी मैं उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, है ना, वो परमेश्वर को बोल रहा है, प्रभु देख क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, बोल रहा है।
और बोलता है कदाचित अगर उसमें 10 ही निकले तो परमेश्वर बोला 10 के कारण भी मैं उनका नाश नहीं करूंगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानी के साथ भी प्रार्थना करें, और न सिर्फ प्रार्थना करके अपनी बातों को रख के चले आए, परंतु हम उस प्रार्थना को करके परमेश्वर के सामने उसके निकट में बैठे रहे, ताकि हम परमेश्वर के भी क्या करें, सुन सकें। आज बहुत बार हमसे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के समीप बैठे नहीं रहने के कारण हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पाते। यहोशू इस बात का महत्व को जानता था, इसलिए जब मूसा तंबू से बाहर निकल जाता था, यहोशू वहीं बैठा रहता था परमेश्वर की सुनने के लिए। और हमें इसलिए बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। और हम लोग यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं, जब गेत्सेमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहा होता है तो बहुत व्याकुल है, इतना व्याकुल, बोलता है मेरा जी उदास में, मेरा जी मरने को कर, इतना मैं व्याकुल हूं, बोलता है। और जब वो प्रार्थना करने के लिए जाता है, प्रार्थना करता है और उसमें बोलता है, हे पिता, अगर ये कटोरा मेरे पिए बिना टल सकता है तो प्रभु पिता टाल दे परमेश्वर, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और वहां पर भी वो परमेश्वर की इच्छा का इंतजार कर रहा है। और कई बार हम परमेश्वर के सामने हट करते हैं, और ये जो हट है, परमेश्वर कहता है, कई बार हमारे जीवन में नाश को लेकर के आता है। जिद करते हैं, परमेश्वर अभी दीजिए प्रभु, मुझको दीजिए परमेश्वर पिता। और यही काम इजरायलियों ने मांस मांग करके किया था। परमेश्वर ने बटेर भेजा, उनको मांस से तृप्त तो किया, परंतु वो उसके बोलता है उसके गले तक भी नहीं गया होगा। और परमेश्वर ने उनको क्या किया, भारी विपत्ति में डाला और वो मर गए। वैसे ही परमेश्वर जानता है हमको क्या देना है और क्या नहीं देना है। इसलिए परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझको ये चाहिए प्रभु, मेरी ये जरूरत है पिता, परंतु इसमें भी पिता मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और हमें अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में रखना। इतने कठिन समय में जब उसको पता है कि उसको क्रूस में मृत्यु पर जाना है, वो परमेश्वर से निवेदन कर रहा है और वो परमेश्वर से जिद भी कर सकता था और परमेश्वर उस जगह से उसको निकाल सकता था। फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और वो प्रार्थना करता है, उठता है, फिर जाता है, फिर प्रार्थना करता है, और ऐसा करके वो 3 बार प्रार्थना करता है। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर का पुत्र होकर के हमें बता रहा है कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। और कई बार हो सकता है हम लगातार 3 घंटा नहीं प्रार्थना कर सकते, हो सकता है हम लगातार रात भर प्रार्थना करना, वो ऐसे रात भर हम प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन हम उठ करके प्रार्थना करें। फिर थोड़ा देर वो यीशु मसीह इधर उधर गया, फिर जाकर के फिर से प्रार्थना किया। और ऐसा करके हमको प्रार्थना को किस रीति से कंटिन्यू करना है, किस रीति से प्रार्थना को बनाए रखना है, किस प्रकार से हम प्रार्थना करते रहना है, इस बात को यीशु मसीह ने वहां पर हमें सिखाया। और इस बात को भी सिखाया कि कठिन से कठिन समस्या में भी हमें परमेश्वर की इच्छा को मांगना है कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और हमें ये बात को परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बता रहा है कि जब हम प्रार्थना करें तब हमारे शब्द बहुत थोड़े होने चाहिए, हमारे परमेश्वर की सुनने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बुद्धिमानी के साथ प्रार्थना करना चाहिए, जैसे अब्राहम ने प्रार्थना को किया और वो बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर से कहा, प्रभु देख तू क्रोधित मत हो प्रभु, ऐसा बोल करके वो प्रार्थना किया। फिर वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने, हमेशा वो अपने आप को छोटा करके परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करके बोल रहा है। हालांकि वो अब्राहम परमेश्वर से आमने सामने बातचीत कर रहा है, फिर वो अपने लोगों के लिए ऐसे नम्र बनकर, ऐसा छोटा बन करके वो क्या कर रहा है, मांग रहा है कि प्रभु मेरे लोगों को तू कर ले, बचा ले। आज हमें अब्राहम के समान प्रार्थना करने वाला लोग बनना चाहिए कि हम भी अपने लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने घराने के लिए ऐसा निवेदन कर सकते कि प्रभु हमारे परिवार को तू बचा। और हमें ऐसे ही पर अब्राहम के समान वैसे ही हमें परमेश्वर से निवेदन और प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर को भी ये मांगना चाहिए कि परमेश्वर इस बातों में भी परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और सब बातों में परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें ये बातों को सिखा रहा है कि जब हम प्रार्थना करें तो हमें उतावली नहीं करना है और परमेश्वर की सुनने के लिए उसके समीप जाना है और बड़ी सावधानी के साथ उसके समीप चलना है और अपने मन की कोई भी बात उतावली से परमेश्वर के सामने नहीं निकालना है। और हमें अन्य जातियों के समान बकबक जैसा प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि सोचते बहुत बोलने से मेरी सुनी जाएगी, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी में है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमारे शब्द थोड़े ही हों। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता।
आज के पवित्र दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, आपने कहा खुदावन परमेश्वर पिता, मेरे विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूलना खुदावन। आज के दिन परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस पवित्र दिन की आशीष खुदावन हर एक के जीवन में यीशु के नाम से आने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। आप पिता, आज का दिन प्रभु जी, या आपके आराधना, आपकी प्रार्थना, आपके नाम की महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए खुदावन परमेश्वर। उन भलाइयों को स्मरण करके आपका धन्यवाद देने वाले बन सके खुदा, जो आपने पिछले 6 दिनों में परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में दिया, स्वस्थ रखा, भला चंगा जीवन दिया खुदावन परमेश्वर। और सबसे बढ़कर खुदावन परमेश्वर, आज का नया दिन दिया परमेश्वर। हम इस दिन में परमेश्वर आपके नाम को ले पा रहे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कर पा रहे पिता, ये आपका अनुग्रह है पिता। आपके निकटता में आने पाए हैं पिता, ये आपका अनुग्रह है खुदावन परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर हर एक के जीवन को आप छू लीजिए खुदा, हर एक के दिन को परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के दिन प्रभु जी, हर एक के दिन को प्रभु आप आशीषित कर दीजिए परमेश्वर पिता। और इस दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलते जाए प्रभु, आपके प्रेम की बड़ाई करते जाए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते जाए पिता खुदावन परमेश्वर। और धन्यवादी हृदय होने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आत्मा में भी प्रार्थना करे परमेश्वर, और बुद्धि से भी प्रार्थना करने वाले बन सके खुदावन परमेश्वर। और ना सिर्फ अपनी बोले खुदावन, परंतु पिता आपके सुनने पाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत ऐसे आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।